हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के कुल 518 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में 518 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, बट पेड है। और बहुत से वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? क्या नाम है? रोमेन देव। अगला प्रश्न, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने किया था फ्रेंड्स? भद्रबाहु ने किया था। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि समय भी कम लगे फ्रेंड, ठीक है। अगला, मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? खुदा ने मूसा को दी थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुज के आकार का है। कैसा है फ्रेंड्स? त्रिभुज के आकार का है। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता का, इसका समूचा क्षेत्र। अगला, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? वज्जी की। अगला प्रश्न, मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, संगम काल में और किन्हें कहा जाता था? और जासूसों को कहा जाता था। कौन से काल में? संगम काल में। अगला प्रश्न, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल बरूनी का नाम था। क्या नाम था? अबू रहमान मोहम्मद। अगला प्रश्न, मिर्जा क्यासे किस मुगल सामग्री के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने एतमाद उद दौला की उपाधि दिलवाई थी? किसका नाम था? नूरजहां का नाम था। अगला प्रश्न, भारत के लिए कि किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? किसमें हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न, हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर और रोजदी से। अगला प्रश्न, किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई है? लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोमयज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना किया था? किन स्थान पर? सारनाथ में किए थे। कितने सन्यासियों के साथ? 5 सन्यासियों के साथ। अगला प्रश्न, ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने प्रदान किए थे फ्रेंड्स। कब किए थे? 1667 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस शासक ने राज्य के अभिलेख को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? किस शासक ने? मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न, मोहम्मद जोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है कौन सा? विशाल स्नानागार है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय वंश कौन सा था? मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय वंश था शिशुनाग वंश। अगला, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया? किस ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न, कनिष्क ने किस धर्म को राजश्राय प्रदान किया था? कनिष्क ने किस धर्म को? बौद्ध धर्म को किया था। अगला प्रश्न,
उपहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? शिल्पान्तिकरम में। अगला, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोनों की वर्ष किस वर्ष युद्ध हुआ था? 634 ईस्वी पूर्व। अगला, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? या फ्रेंड्स आए थे मोरक्को से। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल था कौन सा था? धौलावीरा। और यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। अगला, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पर्श साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालंदी ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया था? इन्होंने तेलुगु भाषा में किए थे। अगला, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था कौन था? एथेनेसियस निकितिन। अगला प्रश्न, किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा किया था? किस पल्लव शासक के शासनकाल में? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला, बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रायोजन से किया गया? बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारों के लिए किया गया। बुद्ध संगीतियों का आयोजन। अगला प्रश्न, त्रिपिटक का अंग है कौन कौन है? विनय, सूक्त और अभिधम। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो रचित खज़्ज़ैन उल फतू किस शासक से के संबंध में जानकारी देता है? यह देता है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी कौन सी थी फ्रेंड्स? फारसी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मिलती है मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। अगला प्रश्न, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने किया? हर्ष ने किए थे। अगला, भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न, मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंदू की उपाधि से नवाजा गया था? किस नगर को? जौनपुर को। अगला, पहलवान ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? यह था फ्रेंड्स सैन्य विभाग। अगला, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे। अगला प्रश्न, लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? लोधी वंश के किस शासक ने? सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? गुजरात में। अगला प्रश्न, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल के मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। अगला प्रश्न, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नापजोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? वह थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न, विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्णन किस विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति।
अगला है गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर, वारंगल। अगला सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया, 1853 ईस्वी से। अगला मिलिंद पनाहो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है, नागसेन के। अगला प्रश्न है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल के कलाड़ी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था, युद्ध और प्रेम। संगम साहित्य का मुख्य विषय था। अगला दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था, तैमूर लोग ने आक्रमण किए थे। अगला है फ्रेंड्स किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, वह है नागार्जुन। अगला प्रश्न है चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, राजेंद्र ने। अगला प्रश्न है इब्राहिम आदिल शाह को उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारते थे, जगत गुरु कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था, कालांतर में इसे कहा गया, क्या कहा गया, सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है तोलकापिथ्यम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है, इसका द्वितीय संगम काल से है। अगला गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है, दशावतार मंदिर देवगढ़ का। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है, पंचतंत्र किसकी कृति है, यह फ्रेंड्स विष्णु शर्मा की। अगला चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं, यह उक्ति भारत के किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है, दीवानी खास में लिखी गई है, दिल्ली स्थित लाल किला में भी वर्णन है। अगला चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था, यह था महाराणा प्रताप का। अगला किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अवरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, किस विदेशी राजा ने, श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। अगला राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार की शासन के काल में किए, शेरशाह के शासनकाल में किए थे। अगला दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे, फिरोज तुगलक के पास थे। अगला नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, यह किसके काल में हुआ, यह चोल वंश के काल में हुआ था। अगला सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, रस्सी तंगड़ी तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रस्तुति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी, हरिसेन ने लिखे थे। अगला अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी, यह थी होलकर की। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता
संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह का समकालीन थे? यह थे अकबर के। अगला प्रश्न है, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? यह था अलबर्नी का। अगला 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा था? गुलाम वंश का रहा था। अगला प्रश्न, नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई? अपने पिता मिर्जा गियास बेग को। अगला है, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न, ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाएं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बनवाली एवं कालीबंगा में। अगला प्रश्न, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, वह कौन है? वह है नागार्जुन। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग पीछे देखें फ्रेंड्स। अगला, सल्तनत कालीन के शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? किस शासक ने? मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न, भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? वह थे फ्रेंड्स नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला, भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जमात खाना मस्जिद। अगला प्रश्न, अकबर ने अब्दुल रहीम को खानखाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान किया था? गुजरात में 1584 ईस्वी में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में किया था। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? किस मुगल सम्राट ने? जहांगीर ने। ठीक है। अगला है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? कला की किस शैली को? गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज-ए-हिंद उपाधि से नवाजा गया? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को? जौनपुर को। अगला प्रश्न, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ किया था फ्रेंड्स? फतेहपुर सीकरी में किए थे। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक को का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? औरंगजेब का। अगला, मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबर्नी ने किसकी संज्ञा दी? जिहाद, पवित्र युद्ध की। अगला प्रश्न, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन सांग ने बताई वह तापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला, आजाद शत्रु किस वंश का शासक था? यह हर्यक वंश का शासक था। अगला, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अगला, अस्तोमा शतगमय कहाँ से लिया गया? यह ऋग्वेद से लिया गया है फ्रेंड्स। अगला, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? यह था फ्रेंड्स मोरक्को का। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अगला, संपूर्ण वैदिक साहित्य केवल 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 चरण श्रेणियाँ कौन कौन से हैं? यह संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि माने जाते हैं। अगला, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का भी उपयोग किया था? वह था फ्रेंड्स शेरशाह। अगला प्रश्न, चौथ और सुरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। अगला, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यार्पण का वर्णन विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है फ्रेंड्स। अगला, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समुद्रतम प्रांत माना जाता है, इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे? क्या थे मुख्य कारण? इसके संबंध बंदरगाह और हस्तशिल्प।
अगला, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं का नाम बताएं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु। अगला, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? धनानंद थे। अगला, भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? इसमें फ्रेंड्स पश्चिमी शाखा थी। अगला, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की मूर्तियां बनती थी। कौन से कला के अंतर्गत? मथुरा कला के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, चाणक्य कौन था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजन और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। उसके संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र भी लिखा था फ्रेंड्स इसने। और किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत भाषा में लिखा था अर्थशास्त्र। ठीक है, अगला, कलिंग कहाँ है? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक बहुत क्षेत्र है। ठीक है, किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इससे अराइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। अगला, मोहम्मद के दरबार में अल-फरूनी फिरदौसी के उतवी जैसे इतिहास और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? क्या है फ्रेंड्स? शाहनामा है। अगला, गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? 4 महाचिन्ह। अगला, धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? किसने किया था? सिकंदर ने। अगला, सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? 99 भाइयों को। अगला, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने किया था फ्रेंड्स। कब किया था? 753 ईस्वी में। ठीक है, 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव की प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? किस वर्ष? 1025 ईस्वी में। अगला, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। इसकी शासन अवधि क्या थी? 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। अगला, दिल्ली के दौलताबाद राजधानी परिवर्तित के बाद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहांपना नगर। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अगला, सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? खोखर कहलाते थे। अगला, बहमनी राज्य में सदाए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? धार्मिक तथा न्यायिक मामले का। अगला, बलवन आम जनता से क्यों प्रसिद्ध था? रक्त और लोह नीति के कारण यह प्रसिद्ध है। अगला, वासुदेव कृष्ण ने भगवद गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया था? अर्जुन को संबोधित किया है। अगला, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर, टैक्स। अगला, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? इनका नाम था फ्रेंड्स खुर्रम। अगला, हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई।
यह टिप्पणी किसकी थी? स्टैनली लेन पोल की। अगला, फतहुत ए आलमगीरी जो इस्लामिक कानूनों की संहिता के लेखक थे, ईश्वर दास। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया था। उसने 2 मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। पहली मस्जिद इसमें से किसे माना जाता है फ्रेंड्स? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। ठीक है। अगला, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का क्या नाम था? दीवाने आरिज। अगला, प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? उसे पुत्रभोग कहा जाता था। अगला, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार। अगला प्रश्न, वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्टों की संगनी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तारा। अगला, कुमार समूहों में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय की। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 510 ईस्वी के भाऊ गुप्त के एरन अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? एरन अभिलेख से। अगला प्रश्न, राय तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। अगला, शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी। कौन थे? सुमंत। अगला, इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। अगला प्रश्न, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? वर्नियर का। अगला, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? वह था विशनदास। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, अकबर की उदासवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था? अकबर की उदासवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था? नक्शबंदी सिलसिला के द्वारा। अगला प्रश्न, मालविकाग्निमित्र कैसा ग्रंथ है? यह नाट्य ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न, कालिदास रचित मेघदूत का वर्णन है? वियोग श्रृंगार का। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? ऐहोल अभिलेख में। यहाँ फ्रेंड्स युद्ध होगा। ठीक है। अगला है, किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य का निर्माता कहा गया है? किसके लिए कहा गया? बाबर के लिए। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है? कौन सी घटना को? घर छोड़ने की घटना को। अगला, कि भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पृथुहंता वंश के रूप में जाना जाता है? कौन सा वंश? हर्यक वंश। अगला, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तुकाराम है, नागदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। ठीक है।
अगला, किस पल्लव राजा ने मतविलास प्रहसन की रचना किया था? महेंद्र वर्मन ने किए थे। अगला प्रश्न, नागार्जुन किसके दरबार में वैधानिक एवं वैज्ञानिक थे? कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था? फिरदौसी ने लिखे थे फ्रेंड्स। ठीक है। अगला, हुंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड रिपन। अगला, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? नारद स्मृति में मिलता है। ठीक है। अगला, मिर्जा राज जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर उपस्थित थे। अगला, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? क्या था फ्रेंड्स? भू राजस्व था। अगला, ह्वेन-त्सांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? ह्वेन-त्सांग ने देखा था फ्रेंड्स बंगाल में। अगला प्रश्न, मराठा राज्य संघ का निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हैस्टिंग्स। अगला, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह कथन किस संत का है? यह कथन है फ्रेंड्स कबीर का। अगला, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? ग्विष्ट। अगला, नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं? सातवाहन का। अगला प्रश्न, कालजयी झरना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? यह जैन मत से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरु अंगद के द्वारा। अगला प्रश्न, वर्षोचरित के लेखक कौन है? रामराज। अगला प्रश्न, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किस मुगल सम्राट सामग्री ने किया? असमत बेगम ने किए थे। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बागिया मृतकों का टीला कहा गया? हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक। अगला, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने किए थे। अगला, सम्राट कनिष्क ने शक संवत कब प्रारंभ किया? 78 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? मनु वैवस्वत से मानते हैं। अगला, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? रायचूर का दोआब से। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान एवं चालीसा के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ था? इल्तुतमिश के मृत्यु के पश्चात हुआ था। अगला है, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था। कौन था? अजातशत्रु, और उसे कनिक के नाम से भी जाना जाता था। किसे? अजातशत्रु को। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु से संबंधित है। अगला प्रश्न, विशाल साणों की जुड़वा पैरावली विशिष्ट प्रकार की मूर्तियां किस संदर्भ स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले
प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। अगला, सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? किसका होता था? पुत्रियों का। अगला, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है। अगला, जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। अगला, बिंबिसार किस वंश के थे? यह हर्यक वंश के थे। अगला, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में लिखे गए। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, उत्वी, फिरदौसी तथा अलबर्नी के सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? मोहम्मद गजनवी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? करिकाल। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नष्टता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन, हुमायूं। अगला प्रश्न, इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोहिनूर हीरा। अगला, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कौन था? धनानंद। अगला है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? मेगास्थनीज को किस यूनानी? सेल्यूकस निकेटर ने। अगला, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश ने। अगला है, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। अगला, 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? बंगाल में। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। कितने लोगों की? लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु। क्या हुआ था फ्रेंड्स? अकाल पड़ा था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। अगला, तारीख फिरोजशाही की रचना किसने किया था? जियानुद्दीन बरनी ने। अगला प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की? किसके संबंध में? जहांगीर के संबंध में विस्तृत चर्चा किया। किसने किसने? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यह था फ्रेंड्स पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में तक विस्तृत था। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखता किन 4 वर्गों में विभाजित थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। अगला, चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? यह सैंधव काल की लिपि है फ्रेंड्स। अगला, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। अगला प्रश्न, चोल, पांड्या और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। अगला प्रश्न, महरौली अभिलेख के लेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में या बारे में। अगला, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैत वेदांत का। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य चरित्र किसकी रचना है? विल्हन की। अगला, सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था?
कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब की कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत का शुरुआत हुआ था? मक्का से मदीना। अगला, भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, सैंधव स्थल चनहुदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। अगला, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? सोम यज्ञ का। अगला, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया कौन सा है? कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर शाह, बुतशिकन ने। सिकंदर शाह आप लोग याद रखिएगा। अगला, 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं माना था? वह था मेवाड़। अगला, मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होता था? काजी उल कुजात। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए थे दोनों के बीच। किसके किसके? पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? रुखसुद्दीन के बाद। अगला, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, तहकीक-ए-हिंद यानी कि भारत की खोज शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने किया था? अल-बरूनी ने किए थे। अगला, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मदेव कहा गया है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विस्तृता नदी के किनारे श्रीनगर नामक की स्थापना किया था? राजतरंगिणी से पता चलता है। अगला है, अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष से दे दिया था? 1578 ईस्वी में। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? 1844 से 1848 ईस्वी तक। लॉर्ड हार्डिंग का। अगला, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसका है? यह उक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के काल में, शासनकाल में। ठीक है। अगला है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरफ पवित्र मानने वाला कौन था? कौन था? दारा शिको। अगला, अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख से? 13वें अभिलेख से। अगला, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अगला, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर। अगला, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? या थे महायान के। अगला प्रश्न है, पूर्व का सिरोज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता था? पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का? जौनपुर का। अगला, किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव है? कापालिकों का।
अगला, कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लीलादित्य मुक्तापीठ ने। अगला, मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है, कौन सा है? असत्य यानी झूठ। अगला, किस सातवाहन शासक ने क्षत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अगला, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ? जाबाल उपनिषद में। अगला प्रश्न, संगम काल के किस इतिहास में संगम कालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणि मैथिली से। अगला है फ्रेंड्स, अकबर ने दस्तूर ए उल अमल की घोषणा कब किया था? 1583 ईस्वी में किया था। अगला, शहजादे के रूप में शहजादे का क्या नाम था? क्या नाम था? खुर्रम। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। अगला, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप ट्रू आर्च का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? बलबन के मकबरा में किया गया था वास्तविक चाप। अगला, ऋग्वेद का छठा मंडल किस श्रुति को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। ऋग्वेद का छठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। अगला, पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन बृहन्यक उपनिषद में वर्णित है। अगला, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भटनू में किस राज्य में है? या भटनू राजस्थान में है। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वाटर ने किया था। अगला, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने ह्वेनसांग के शंकरादित्य कहा है? कुमारगुप्त द्वितीय को। अगला, बुदायूं में स्थित वर्णित हौज शमी का वर्णन सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? इल्तुतमिश ने करवाए थे। अगला, मुगल काल में परगने की खजांची को क्या कहते थे? फौतेदार की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। ठीक है। अगला, सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला। सबसे सूफी सिलसिला कौन था? तो यही था, चिश्तिया सिलसिला। इसका संस्थापक था फ्रेंड्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। अगला, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? किस स्थान से? मोहनजोदड़ो से। अगला, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति। अगला फ्रेंड्स, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के साथ कौन मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल बरूनी। अगला, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? किस मुगल शासक के समय में? औरंगजेब के समय में। अगला, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के शासनकाल में बना था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था। अगला, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। अगला, हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ 622 ईस्वी में। अगला, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत किसके स्तंभों पर आश्रित है? कितने स्तंभों पर? 20 स्तंभों पर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? किस मार्ग के? भक्ति मार्ग की। अगला, बुद्ध ने किस मगध नरेश लिच्छवियों को पराजित किया था?
लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुद्ध ने किस मगध नरेश लिच्छवियों को पराजित किया था? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था। जिनकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ठीक है, क्लियर है। अगला, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। क्या क्या अंतर है दोनों में? दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया, जबकि फिर श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को आवश्यक क्या किया गया? नहीं माना गया, अनावश्यक माना गया। ठीक है। अगला, किस सम्राट ने देवानंद प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? किस सम्राट ने? अशोक मौर्य ने देवानंद प्रिय की उपाधि धारण किया था, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स देवताओं का प्रिय। ठीक है, 2 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, देख लीजिएगा। अगला, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? फाहियान के यात्रा विवरण से। ठीक है, यह स्पष्ट होता है। अगला, गुप्त काल में कौन विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? वह थे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। अगला है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिनका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। अगला, खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। क्लियर है। अगला, कौन सा दिल्ली सल्तनत अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत अपने बाजार नियंत्रण के सबसे अधिक प्रसिद्ध था। बाजार नियंत्रण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? विजयों के लिए प्रबंध एवं दस सेवा का रख रखाव, इसका उद्देश्य था। अगला है, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी था। वह कवि अमीर खुसरो। अगला, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के उदभय दुर्ग पर अधिकार करना। अगला प्रश्न, उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर इनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। ठीक है, उलेमा समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो थे वह थे रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। ये सभी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। अगला है, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई थी? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे श्री कलम की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अगला, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल न फूले। हड़प्पा काल किस प्रकार के निर्धारित किया गया? हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्रपाषाण युग की संस्कृति। इसका उत्कर्ष काल 2350 से 1750 पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। ठीक है, किस प्रकार निर्धारित किया है? कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया 2350 से 1750। अगला, सिंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सी लिपि? सिंधव लिपि को। अगला, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पैसा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस व्यवस्था को चित्रित करता है?
ऋग्वेदिक कालीन को। अगला है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? नटराज, शिव की, कांसे की प्रतिमाएं, मूर्ति। अगला प्रश्न है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गौसाल। अगला, किस शासक को बदायूंों ने इस्लाम विरोधी कहा था? किस शासक को? अकबर को। अगला है, तोलकपियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ है यह। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य। अगला है, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का। अगला प्रश्न है, अकबर के समय गोंडवाना का स्त्री शासक का कौन थे? रानी दुर्गावती थी फ्रेंड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अकबर ने नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? मल्ला दुप्याजा। अगला, मित्र मेल अभिनव भारत संगठन का संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मठ में किए थे। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां भी होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर को चलाते थे। अगला प्रश्न है, चिटगांव शास्त्रनगर लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने किए थे। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई थी? नटराज, शिव की, कांसे की प्रतिमाएं हुई थी। अगला, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। अगला है, आजीविक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गौसाल थे फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जाने। अगला, किस शासक को बदायूंों ने इस्लाम विरोधी कहा था? किसे कहा था? अकबर को कहा था। अगला, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ लोकपियम के लेखक कौन थे? तोल्काप्पियर। अगला है फ्रेंड्स, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो। चलिए आगे देखते हैं। अगला, अब्दुल कादिर बदायूंी ने रचनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? किसने? शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने नौरोज फारस का त्यौहार मनाया जाना बंद कर दिया था? किसने? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? चिड़ियों और पक्षियों के रूप में चित्रों का। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल थे। अगला, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नस्लता के लिए इतिहास में लालिमा नाम से जाना जाता है? वह थे हुमायूं। अगला, चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर सौंपा था, कहाँ के शासक थे? अहमदनगर के। अगला, हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में लड़ा गया फ्रेंड्स। अगला, भारत में रेल यातायात को प्रारंभ किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के नंदी वर्मन ने।
अगला प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई मुक्त भूमि को क्या कहलाती थी? चतुर्वेदी मंगलम कहलाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। अगला प्रश्न है, विजयनगर के चौथे राजवंश आर्यभट्ट वंश का स्थापना तिरुमल ने कब किया था? 1570 ईस्वी में किए थे फ्रेंड्स। अगला, नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था। किन्होंने दिया था फ्रेंड्स? जियाउद्दीन चिश्ती ने दिए थे। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का वह कौन शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किए थे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का तुगलक वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किया था? अमुक्तमाल्यद का। अगला है, अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से वैयक्तिक कर के रूप में वसूला जाता था किस वर्ष बंद करवाया? 1564 ईस्वी में बंद करवा दिया जजिया नामक कर को, टैक्स को। अगला, मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मदद माल कहा जाता था। कौन से काल में? मुगल काल में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उसकी उपाधि दिया था? उस्ताद मंसूर को। यह दुर्लभ पशुओं एवं विरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। अगला प्रश्न, मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलते हैं? अमल-ए-सालेह में। अगला, सम्राट अकबर ने किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान किया था? अब्दुस्समद को किया था। अगला प्रश्न, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? हराया था नर्मदा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन कृत की घटनाओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? जबानो उपनिषद में। अगला प्रश्न, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? वह था नेस्दी। अगला प्रश्न, जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आए तो यह प्रयुक्त किया गया किसके लिए? बर्तन बनाने के लिए। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित है? रहमन टेरी और भगत राय। अगला प्रश्न, अशोक के गंधार एवं लद्देहमान के लेख किस लिपि में लिखित है? अरमाइक लिपि में लिखित है। अगला, चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? कुलंजिया पौन। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण किया था? सेनानी की। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था किसे? समिति के सभापति को। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था, इसमें 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या क्या थी? 6 थी, 6। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्प किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे।
अगला प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ? कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? भारत की जैन स्थापत्य कला के। अगला प्रश्न, 1739 ईस्वी में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्ले आम का हुक्म दिया? नादिर शाह ने। अगला प्रश्न, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी था। आजकल इसे किस नाम से पुकारा जाता है? कोसम के नाम से पुकारा जाता है फ्रेंड, ठीक है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महारानी की उपाधि प्रदान की? वह इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। कब किया? जहांदार शाह ने किया था 1712 से 13 ईस्वी में। अगला, रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? सदा कौर। अगला, दुर्गाराम मंझारा 1809 से 78 ईस्वी शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना था। 1844 में उन्होंने कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना किया था? सूरत में, गुजरात में। अगला है, 10 जनवरी 1790 ईस्वी को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस गवर्नर जनरल का समय हुआ? उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय था। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंपकर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, चौथ और सूरदेशमुखी क्या थे? यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सूरदेशमुखी में राजस्व का 10% वसूल किया जाता था। अगला, शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों का नाम बताइए। मोती मस्जिद आगरा व जामा मस्जिद दिल्ली। अगला प्रश्न, अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। अगला, खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अगला, 7वीं सदी के प्रारंभ में किन शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम युद्ध का प्रयोग किया? तिरुनावुक्करासु, नयनार, अप्पार। अगला, इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित भवन जहां वह अपने नए धर्म में दीवाने इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता था। अगला, वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? वह था पुलकेशिन द्वितीय। अगला, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिफ्ट क्या थे? भू राजस्व, शिष्ट इसमें यही था। अगला, किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा किया था राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला, मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त किया? शेरशाह सूरी ने। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तराइन के द्वितीय युद्ध में। अगला, कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा था। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर थे।
अगला प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? दोनों के बीच युद्ध हुआ था 305 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया? महरौली स्तंभ लेख संभव चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली महरौली में लाकर स्थापित किया गया। ठीक है। अगला है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था उसने किस ग्रंथ की रचना भी की? राष्ट्रकूट वंश के थे और इनका ग्रंथ था कविराज मार्ग। अगला प्रश्न है, सोमनाथ कहाँ स्थित है? सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स। उस पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? 1025 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह उस समय वहाँ का शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव था। 2-3 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। ठीक है। अगला है, कपूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? महेंद्र पाल के दरबार को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? मिहिर भोज को। अगला प्रश्न है, कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला, यज्ञवालक और गार्गी का संवाद मिलता है कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? द्वादश अभिलेख यह धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। अगला है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। अगला है, किसने किसके बारे में कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी? पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? किसने किया फ्रेंड्स? जमोरिन ने किया। कहाँ किया? कालीकट में। अगला प्रश्न, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा कराया? किसने कराए थे? शाहजहां ने पूरा कराए थे। कौन सा बाग? शालीमार बाग का निर्माण। अगला, प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि 2 सुविख्यात नाम है, किस राजवंश के शासनकाल में उनका उद्भव हुआ? सुम वंश के। अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? अहमदनगर से इसका संबंध था। किसका? चांद बीबी का। अगला, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तुझे बाबरी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखित है? तुर्की भाषा में लिखा गया। अगला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किए थे। अगला प्रश्न, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? दसराज युद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? सोलंकी शासकों ने। वास्तुपाल और तेजपाल इसमें सम्मिलित थे। अगला है, हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना को पलायन से।
ठीक है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? बाबर थे। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन का विरोध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? भारतीय नेपोलियन का विरोध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? V.A. स्मिथ ने। अगला है, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया और मनसन प्रथा को सुनिश्चित और स्वरूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दिया? किसे? जहांगीर ने। कब दिया फ्रेंड्स? 1606 ईस्वी में उसे फांसी दे दिया। अगला है, दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसका सबसे पहला प्रतिनिधित्व हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर के शासन काल में भव्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? टॉमस आए थे। अगला है, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापत्य विवाह कहलाता था। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह कहलाता था। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय यह क्या कहलाता था? यह असुर विवाह कहलाता था। अगला है, गोपुरम किस वास्तुकला शैली का विशेषता है? यह चोल द्रविड़ शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, 1718-28 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच हुए पोलेखेड़ा के युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई थी? मुंशी सेवांग की संधि हुई थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा में मिले। अगला प्रश्न है, तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अलबरूनी किसके काल में भारत आया था? यह मोहम्मद गजनवी के काल में आए थे। अगला, हिजरी सन का प्रारंभ कब से हुआ? 622 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के शासन काल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? इल्तुतमिश के शासन काल में। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? मराठों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? वह होते थे पुरोहित। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुअस्पा सिंहस्पा का अर्थ क्या था? घोड़सवार 2 से 3 घोड़ों वाले। अगला प्रश्न है, सिखों के नेता वीर बंदा बैरागी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया? बहादुर शाह प्रथम ने। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्किस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली? लॉर्ड वेलेस्ली को। अगला प्रश्न है, 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? यह था फ्रेंड्स कुषाण वंश का। अगला है, उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? बालाथल।
अगला है, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम तथा पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया, बट गया। पश्चिम भाग पर कृणाली अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति का शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला, सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता था? दीवाने आरिज अथवा आरिज मुमालिक कहलाता था। अगला है, तुगलक वंश 1505 से 1570 ईस्वी का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 9 ईस्वी था, जिसने इम्भाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना किया था। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? कृष्णदेव राय को। अगला, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? हैदराबाद ने। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? जैन अवेस्ता। विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है। अगला प्रश्न है, चतुर्विंशति सशस्ती संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। अगला, सूत्र ग्रंथों में पुनः विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा गया। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया? पौनभव कहा गया है। अगला प्रश्न है, 2825 ईस्वी पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना दिया था? डेरियस प्रथम ने। अगला प्रश्न है, कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से माने जाते हैं? प्रथम 12। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? चंद्रप्रत्यात महासेन थे। अगला, 24वें तीर्थकार महावीर का प्रतीक है। इनका प्रतीक सिंह है। अगला है, 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को समर्पित था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को। अगला है, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतह संबंधित है? किससे संबंधित है? जलालुद्दीन के अभियानों से। अगला प्रश्न है, इटली के यात्री निकोले डी कांटी ने किनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? देवराय प्रथम के काल में। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? दूसरे गुरु अंगद ने। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की नग्न प्रतिमा की उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु या मिश्र धातु से बनी है? यह कांस्य धातु से बनी हुई है। अगला, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, यही तीनों है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि को हासिल किया था? धनानंद को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की थी। अगला, गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? इसे दिनार कहा गया है। अगला, वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित और कादम्बरी का। अगला प्रश्न है, चौगान पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। कब? 1210 ईस्वी में। ऐबक का मकबरा कहाँ है? कहाँ है फ्रेंड्स? लाहौर में। अगला है, राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर भी बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
गोकुंडा में हुआ था। अगला, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। अगला, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा किया गया। फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला, शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। कब? 1854। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रमणों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध। अगला, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? यह तेलुगु भाषा का। अगला प्रश्न, औरंगजेब के विरुद्ध करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र थे? सतनामियों का मुख्य केंद्र वारनेल और मेवाड़ था। अगला, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? चामुंड राय ने। अगला, शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? धर्मद का युद्ध। अगला, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन किए फ्रेंड्स पीछे। ठीक है। अगला, फतुहात आलमगीरी जो इस्लामिक कानूनों की संहिता के लेखक थे, कौन थे? ईश्वरदास। अगला प्रश्न, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? शाह बेखबर था बहादुर शाह प्रथम का। अगला, यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? विंसेंट स्मिथ के। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? सालाबाई की संधि से। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था, किसके लिए होता था फ्रेंड्स? राजा के लिए। कौन सा शब्द? गोप्ता। अगला, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना किया था? चोलों ने किया था फ्रेंड्स कांची के पल्लव शासन को। अगला, भ्रमित विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अगला, भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड आईपीसी सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न, किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, अश्व यानी घोड़ा और बैल में से कौन अंकित नहीं था? इसमें से घोड़ा अंकित नहीं था। अगला, चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अगला, किस नगर को कुतुल इस्लाम का नाम दिया गया था? देवगिरी को। अगला, प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच प्राचीन तक्षशिला स्थित था। अगला है, ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? कवि रवि कीर्ति ने रचना किया था। ठीक है।
अगला, भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? यह थे शाहजहां के दरबार में एक राज के इतिहासकार। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है? बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अगला है, वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की प्रज्ञान शाखा का केंद्र था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाला उत्तराधिकारी कौन थे? पेशवा थे। अगला, मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ कौन है? एतमाद-दौला का मकबरा जो कि आगरा में स्थित है। अगला, ग्रीक राजाओं का द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनका नाम क्या था? मेगास्थनी, डायमेकस और पेट्रोक्रियास। अगला प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है जातक। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म तथा मृत्यु कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था फ्रेंड्स, और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। अगला, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी फ्रेंड्स? वैशाली में। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किसके काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा? फारनाओ पुनीज ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस मुगल सेनापति के साथ? जय सिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? रेगुलेटिंग एक्ट में। कब किए गए? 1784 ईस्वी में। अगला, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। क्लियर है। अगला प्रश्न है, सेंधा मोहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह में क्या होता था? उच्चतर जाति के लड़के का अपने से निम्नतर जाति के लड़की से विवाह होता था, अनुलोम विवाह। अगला प्रश्न है, वह मौर्य राजा का अमित्र घात नाम से जाना जाता था, वह कौन था? वह था फ्रेंड बिंदुसार। अगला, जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है, कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का। अगला प्रश्न है, मध्य विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता थे, कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। अगला है, शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? गंगा भट्ट ने। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहेब बेखबर था? बहादुर शाह प्रथम का फ्रेंड्स रिपोर्टेड क्वेश्चन है यह। अगला, सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु
मुगल दरबार में प्रयास किया था? 1608 ईस्वी में। कब किया था? 1608 ईस्वी में। अगला, मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने शाही किस प्रकार का विभाग था? यह कृषि विभाग था। दीवाने शाही। अगला, मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र पोर्ट्रेट ऑफ द किंग से युक्त सिक्के चलाए? किसने चलाए? जहांगीर ने। अगला है, अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त। अगला, वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन होता था? कौन होता था? पुरोहित होते थे। अगला, कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र खरोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला, मनुस्मृति तथा महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग किस प्रकार से व्यक्तियों के संबंध में किया गया जो धर्म का नाश करता है? अगला, सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? झेलम नदी के तट पर। अगला, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? कौन सा दर्शन? विशिष्ट द्वैत दर्शन। अगला, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बहादुर शाह प्रथम बने थे। अगला, पद्मावत के चर्चित मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से था? जौनपुर से। अगला है फ्रेंड्स, सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शैली से किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स से। अगला है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? यह था चंद्रगुप्त प्रथम का। अगला, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हदीस। अगला, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? यह फ्रेंड्स अजमेर में स्थित है। अगला, अहोम कहाँ के शासक थे? यह आसाम के शासक थे। अगला प्रश्न, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। अगला फ्रेंड्स, किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी में। अगला है, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण किसके कंतंत्र में हुआ था? मल्लों के। अगला, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल एक ज्ञान प्राप्त किया? जिम्बक ग्राम में। अगला, कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषण के नहीं देखी जा सकती थी? यह कथन किसका है? यह वर्णी का है। अगला, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर राज्य में आया था? देवराय द्वितीय के। अगला प्रश्न, मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध था उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? किस शासक? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। यह कथन किसका है? कृष्णदेव राय का।
अगला, दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस मुगल सुल्तान को दी गई थी? दिल्ली अभी दूर है फ्रेंड्स, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? गयासुद्दीन तुगलक को। अगला, तोलपकियम किस युग की महान कृति है? तोलपकियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। अगला, रोमन देह स्तंभ बुद्ध के संबंध में किसका सूचक है? यह बुद्ध के जन्म का सूचक है। अगला, भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? कौन थे? नागार्जुन। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। अगला, नादिर शाह ने किसके शासन में के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासन के दौरान इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला, चंगेज खां के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? यह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। अगला, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? शुंग वंश। अगला, मोहम्मद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुमार पाल ने। इसमें फ्रेंड्स शुंग वंश होगा, ठीक है। अगला, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? भू राजस्व। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? शिवाजी की सलाहकार समिति को, गवर्निंग काउंसिल को। अगला, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद्र को। अगला प्रश्न, भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन को। अगला, कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बेसिन की संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। अगला फ्रेंड्स, प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस ग्रंथ से? यह बौद्ध धर्म से। तो फ्रेंड्स यह थे 518 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स कुछ रिपीटेड भी क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।